हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद कैरियर पाथ पर। तो हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट्स, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने इसका जो चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर कर चुके हैं, और अब हम लोग करेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम इस 50 के जो क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, तो इनमें करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर इसमें कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो इस क्लास की पीडीएफ होगी वो आप सभी को मेरे ही टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है विवेकानंद कैरियर पाथ, यहाँ से आप सभी को मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही जब प्रैक्टिस करना चाहें तो आराम से आप सभी लोग खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और बता दें कि जो लोग अभी नए हैं तो वो लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचती रहें। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पहले देखो आप लोग ट्राई करिए इन चार ऑप्शंस में कौन सा इसका सही होगा, फिर हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, 23 दिसंबर 2005 को जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस पे हस्ताक्षर करके इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं शामिल हैं? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग इतनी देर में आप खुद से ट्राई किया करिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्योंकि जब मैं 4 ऑप्शन पढ़ता हूँ फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ तो काफ़ी टाइम लगता है, क्लास लंबी हो जाती है, तो आप लोग देखने में भी बोर फील करते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? 11 अध्याय और 79 धाराएं इसमें हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आपदा शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 2D। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी तबाही है जो उस क्षेत्र के समुदाय की सहन क्षमता से बाहर हो। ठीक है, धारा 2D के अंतर्गत क्या आती है? ऐसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा होती है जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के सहनशीलता से बाहर हो, यानी कि सहन करने योग्य ना हो। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, इसमें आप लोगों को जिनको नहीं पता है तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो NDMA के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन पूछा है कि इसके अलावा इसमें कितने और अधिक सदस्य हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 9 सदस्य हो सकते हैं इसमें प्रधानमंत्री के अलावा, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 10। अगर कभी पूछे कि NDMA में टोटल कितने सदस्य होंगे तो आपको 10 लगाना है, और अगर पूछे प्रधानमंत्री के अलावा यानी प्रधानमंत्री को छोड़कर तो 9 सदस्य। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि NDMA के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन को नामित करने का अधिकार किसके पास है?
तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन होगा? एनडीएमए का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री। जो प्रधान है वही तो क्या करेगा, उपाध्यक्ष को भी नामित करेगा। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो, और होता भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एनडीएमए की नीतियों को लागू करने में मदद करता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप लोग ट्राई करिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट गृह सचिव। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि धारा जो 8 है, ठीक है, धारा 8 जो होती है वह केंद्रीय गृह सचिव यानी एनईसी का पदेन अध्यक्ष होता है धारा 8 के अनुसार। और यह समिति एनडीएमए को उसके कार्यों में तकनीकी और कार्यकारी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जो धारा 8 होती है इसमें कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव के बारे में बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए का गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत इसका गठन का जो प्राधिकरण है, अधिनियम है, वो प्रावधान किया गया है। ठीक, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए का पदेन सह अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो इसका सह अध्यक्ष होता है, पदेन सह अध्यक्ष होता है। और इसके बारे में बताया कहाँ पर गया है? तो ये बताया गया है धारा 25 में, याद रखिएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों में डीडीएमए का सह अध्यक्ष कौन होता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग ट्राई करते रहिए, आप लोगों को जो टाइम दिया जाता है इसमें आपको खुद ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं जो बताता हूँ उसको दिमाग में बैठाते रहिए, और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से भी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा होगा, सारे क्वेश्चंस का भी डिटेल लिखा होगा, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए, तो वहाँ से आप लोग आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर ट्राई करते रहिए एक मॉक की तरह। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्वायत्त जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत के न्यूनतम मानक तय करने की कानूनी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, सर्वोच्च न्यायालय की, या वित्त आयोग की? बताओ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की होती है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के गठन का अस्पष्ट प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 44 में। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनडीआरएफ का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किस संस्था में निहित है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए। ठीक है, एनडीएमए जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। एनडीएमए का जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसका मुख्य काम क्या है? अधिकारियों को ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना और आपदा प्रबंधन की नई तकनीकों का विकास करना। ठीक, इसका कार्य क्या है जो मैंने बताया अभी कि अधिकारियों को ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना और आपदा प्रबंधन की नई तकनीकी का विकास करना। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन
एक सेकंड, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 42 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम का मुख्य कार्य क्या है? बताओ आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस आराम से, फिर बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण और शोध करना। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ फंड के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 46। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय आपदा समन कोष का गठन अधिनियम की किस धारा के आधार पर किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा धारा 47। अधिनियम की धारा 51 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपदा राहत कार्य में बाधा डालता है तो उसे बिना जान माल के नुकसान के अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, दोनों, 2 वर्ष या 5 वर्ष? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है कि आपदा के दौरान राहत, सहायता या मुआवजा प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करने पर धारा 52 के तहत क्या दंडात्मक प्रावधान है? केवल जुर्माना, 1 वर्ष की कैद, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, या आजीवन कारावास? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। आपदा के समय घबराहट यानी जो पैनिक होता है पैदा करने वाली झूठी चेतावनी फैलाने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यदि सरकार का कोई विभाग इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तो धारा 55 के अनुसार किसे जिम्मेदार माना जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ देता हूं, संबंधित मंत्री को, उस विभाग के प्रमुख को, मुख्यमंत्री को, या किसी को नहीं? तो किसी को तो माना ही जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, उस विभाग के प्रमुख को। अधिनियम के तहत आपदा के समय अधिकारियों द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई को कानूनी संरक्षण किस धारा में मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 73। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है, इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य का या जारी निर्देश के विरुद्ध हस्तक्षेप करने का अधिकार किस न्यायालय को नहीं है? बताओ। धारा 71 जो है कहती है कि इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य या निर्देश के विरुद्ध हस्तक्षेप करने का अधिकार किस न्यायालय को नहीं है? धारा 71 में बताइए क्या लिखा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी भी दीवानी न्यायालय को इसका अधिकार नहीं है। राज्य कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो राज्य में आपदा प्रबंधन की धुरी है? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य का मुख्य सचिव। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन कार्य करता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये तो सबको पता होगा, इस पहले भी एक बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्ट्रेट डीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीएमए के अध्यक्ष डीएम जो होते हैं और सह अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताओ। इसमें सबको मिलाकर पूछा है, कितने सदस्य होंगे टोटल बताना है आपको। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 सदस्य। ठीक है,
और इस किस धारा में लिखा हुआ है ये? धारा 25 के क्लॉज 2 में 7 सदस्य होते हैं टोटल मिला के, जिनमें एसपी सीएमओ भी शामिल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के किसके द्वारा तैयार की जाती है और किसे प्रस्तुत की जाती है? यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो होती है किसके द्वारा तैयार की जाती है और किसे प्रस्तुत की जाती है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा तैयार की जाती है, संसद को प्रस्तुत की जाती है, या गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, या एनईसी द्वारा तैयार की जाती है, या एनडीएमए को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, या एनआईडीएम द्वारा तैयार किया जाता है और प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनईसी द्वारा तैयार किया जाता है और एनडीएमए को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 65 के अनुसार आपदा के समय बचाव कार्यों के लिए वाहनों या इमारतों के अधिग्रहण का अधिकार किसे है? केवल रक्षा मंत्रालय को? तो हो नहीं सकता। राष्ट्रीय, राज्य या जिला प्राधिकरण सरकार को हो सकता है ये। केवल सर्वोच्च न्यायालय को या पुलिस महानिदेशक को? केवल वाले तुरंत काट दिया करो, पुलिस महानिदेशक कैसे हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि धारा 65 के तहत किसी वाहन या भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके मालिक को मुआवजा देने का प्रावधान किस धारा में है? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 66 में। ठीक, धारा 66 में बताया गया है कि अगर किसी की जमीन या भूमि का अधिग्रहण या वाहन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसको मुआवजा देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि आपदा राहत में लिंग, जाति, समुदाय, वंश या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान किस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनडीएमए की बैठकों का आयोजन कितनी बार होना अनिवार्य है? 6 महीने में, हर 6 महीने में कम से कम एक बार, 1 वर्ष में एक बार, या जैसा अध्यक्ष उचित समझे, कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई सीमा तय नहीं की गई है। अध्यक्ष जितनी बार चाहे मीटिंग बुला सकता है, ना चाहे तो ना भी बुलाए, कोई न्यूनतम सीमा इसमें तय नहीं है। और क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत के आपदा प्रबंधन संबंधी कर्तव्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 41। अधिनियम की धारा 42 के तहत स्थापित एनआईडीएम यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की शासी निकाय का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि एनआईडीएम का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा, यानी यह अन्य कानून पर हावी होगा, यह किस धारा में बताया गया है? किस अधिनियम की बात की जा रही है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात की जा रही है कि ये जो प्रावधान है, ये जो अधिनियम है, क्या होगा? एक अध्यारोही प्रभाव होगा इसका, और यह अन्य कानूनों पर हावी होगा। ये किस धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 72 में, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य आपदा मोचन कोष एसडीआरएफ का गठन अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है? इसमें राज्य आपदा मोचन की बात की गई, ध्यान रखिएगा। तो आंसर बताओ इसका क्या होगा? धारा 40, 45, 48 या 50? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 48। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, 34 नंबर। एक सेकेंड देखिए,
तो क्वेश्चन क्या है कि एनडीएमए अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक केंद्र सरकार को। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि आपदा यानी डिजास्टर की कानूनी परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? यह केवल प्राकृतिक होनी चाहिए, इसमें केवल आर्थिक नुकसान होना चाहिए, या मौसम विभाग द्वारा घोषित होनी चाहिए, या प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से बाहर होनी चाहिए? तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी। एनडीएमए के लिए सलाहकार समिति का गठन करने का अधिकार किसे है? धारा 7 के तहत बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए को स्वयं ये अधिकार है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी में विभिन्न मंत्रालयों के सचिव सदस्य होते हैं, इसमें अधिकतम कितने पदेन सदस्य हो सकते हैं? बताओ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 14। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना को लागू करने और उसकी निगरानी करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य कार्यकारी समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि डीडीएमए को जिले में किसी भी विभाग के अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए सीधे निर्देश देने की शक्ति किस धारा के तहत प्राप्त है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 34। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था आपदा के लिए दान के रूप में धन या सामग्री प्राप्त करती है और उसका गबन करती है तो धारा 53 के तहत क्या सजा है? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 2 वर्ष की कैद और जुर्माना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या था 41। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने पहली बार पूरे देश में दिशा निर्देश जारी करने के लिए इस अधिनियम की शक्ति का उपयोग किया था। बताओ कौन से अधिनियम की शक्ति का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं एक बार। धारा 75 के तहत नियम बनाने की शक्ति, एनडीएमए द्वारा धारा 6 के तहत दिए गए अधिकारों का, धारा 14 का, या धारा 50 का? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, इस पे टिक लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आपदा के समय केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को आपदा प्रबंधन के लिए फंड का प्रावधान करने का निर्देश कौन दे सकता है? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। एनडीएमए, वित्त आयोग, नीति आयोग या कैग? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनडीएमए। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन की विस्तृत परिभाषा अधिनियम की धारा 2E में दी गई है, निम्नलिखित में से क्या इसमें शामिल नहीं है? क्या नहीं शामिल है? आपदा जोखिम को कम करना यानी मिटिगेशन, या बचाव और राहत कार्य नहीं शामिल है, आपदा के बाद चुनाव करवाना नहीं शामिल है, या पुनर्वास और विनिर्माण करवाना नहीं शामिल है? क्या इसमें नहीं शामिल है ये पूछा गया है, शामिल क्या है ये नहीं पूछा गया। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपदा के बाद चुनाव करवाना। इसका कोई सेंस नहीं बनता है, वैसे भी इसको आप लोग टिक कर सकते हैं जब क्वेश्चन आएगा। एनडीआरएफ के महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, मुख्य न्यायाधीश या एनडीएमए के अध्यक्ष? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्र सरकार द्वारा। धारा 35 के तहत केंद्र सरकार के उपायों में किसे शामिल किया गया है? मंत्रालयों और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य में चुनाव रद्द करना, राज्य में पुलिस को भंग करना, विदेशी सेना बुलाना। सबको पता होगा
ये हो जाएगा इसका आंसर, मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना। किसी भी न्यायालय को धारा 51 से 60 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार तभी है जब शिकायत किसके द्वारा की गई हो। शिकायत किसी भी आम नागरिक द्वारा की गई हो, या मीडिया द्वारा की गई हो, राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण या सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, या एनजीओ द्वारा की गई हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण या सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के तहत अपराध करती है तो धारा 56 के अनुसार किसे दोषी माना जाएगा। बताओ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति को, क्योंकि कर्मचारी, देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन है सभी कंपनी के सभी कर्मचारियों को, तो उनको क्यों किया जाएगा, केवल कंपनी के मजदूरों को या सरकार को। सरकार क्या अपने आप को थोड़ी ना वो कर लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिला आपदा प्रबंधन योजना का कौन अनुमोदित करता है। केंद्र सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या पंचायत समिति, या उच्च न्यायालय। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनियम के तहत नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति किस धारा में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताओ क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 75 में। अब लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का विस्तार भारत के किस क्षेत्र तक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर सबको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही बताइएगा कि क्लास आप सभी को कैसी लगी, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।